क्या आपने कभी यह महसूस किया है? आपका दिमाग दिन भर एक रेस के घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, लेकिन जब आप अपनी असल जिंदगी को देखते हैं, तो वो वहीं की वहीं खड़ी है। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन, वो बेकार की नोटिफिकेशंस, दूसरों की लाइफ की झूठी चमक, और रात होते होते एक अजीब सी घुटन। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन रेत की तरह हाथों से फिसल गया और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए, अगर आपके दिमाग से वो सारी आवाजें हमेशा के लिए म्यूट हो जाएं, जो आपको कमजोर बनाती हैं। अगर आपका फोकस लेजर बीम की तरह इतना शार्प हो जाए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे तोड़ ना सके। आज की इस पावरफुल वीडियो में हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक रियल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने माइंड को डिटॉक्स करना है, कैसे इस डिजिटल कचरे को हटाकर एक शीशे जैसी क्लैरिटी लानी है। स्वागत है आपका बुक वे फैमिली। मैं जानता हूं आप यहां सिर्फ टाइम पास करने नहीं, बल्कि अपनी रियलिटी बदलने आए हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपके अगले 6 महीनों का फ्यूचर पूरी तरह से तय कर दे। अगर आप खुद से यह कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए आई चूज फोकस। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बदलाव की जर्नी का हिस्सा बन जाइए। चलिए गेम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द साइलेंट ट्रैप। क्यों ज्यादातर लोग हर दिन अपना फोकस खो देते हैं? सुबह का अलार्म बजता है, आंख पूरी तरह खुलती भी नहीं है कि हाथ अंधेरे में फोन की तरफ बढ़ जाता है। हम खुद से झूठ बोलते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्रीन देखूंगा, लेकिन कब वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की वेकेशन की फोटो, किसी की नई कार, किसी का ओपिनियन। धीरे धीरे सुबह के पहले ही घंटे में आपका माइंड दूसरों की दुनिया के शोर से पूरी तरह भर जाता है, जबकि आपकी अपनी दुनिया बिल्कुल खाली रह जाती है। यही वो सबसे बड़ा साइलेंट ट्रैप है, जिसमें आज 99% लोग फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन बुक वे फैमिली, सच सुनिए, असली प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट है। समय इस दुनिया में सबके पास बराबर है, 24 घंटे, पर फोकस सबके पास बराबर नहीं है। फर्क यहीं से शुरू होता है। जो इंसान अपने ध्यान, अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नुकसान हमें दिखाई नहीं देता। जब आपका फोकस चोरी होता है तो कोई अलार्म नहीं बजता, कोई रेड लाइट नहीं जलती, बस धीरे धीरे साल निकल जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो रोज 10 घंटे बहुत बिजी रहता है, काम के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन साल के अंत में वो वहीं खड़ा है जहां वो पहले दिन था। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करता है, लेकिन डीप फोकस के साथ, और वो जिंदगी में मीलों आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी होना प्रोग्रेस होना नहीं है। हर एक फालतू नोटिफिकेशन, हर एक रैंडम विचार, हर एक अननेसेसरी बहस आपकी मेंटल बैटरी को ड्रेन कर रही है। आप कोई मशीन नहीं है जो अनलिमिटेड एनर्जी पर चलेगी। आपकी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। जब आप उस कीमती एनर्जी को छोटी छोटी बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं, तो जब कोई बड़ा काम सामने आता है, तब तक आप पूरी तरह से थक चुके होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग टैलेंटेड होने के बावजूद एक एवरेज और मामूली लाइफ जीते हैं। वो अपनी कैपेबिलिटी की कमी से नहीं हारते, वो हारते हैं अपने बिखरे हुए माइंड की वजह से। उनका दिमाग 1000 टुकड़ों में बंटा होता है। एक और अदृश्य दुश्मन है कंपैरिजन, तुलना। जब आप हर दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं, तो आपको अपनी रियल लाइफ बहुत बोरिंग लगने लगती है। आपका माइंड हर समय एक शॉर्टकट ढूंढने लगता है। आपको सक्सेस का प्रोसेस बोरिंग लगता है और सिर्फ रिजल्ट ग्लैमरस लगता है। लेकिन कड़वा सच इसके बिल्कुल उलट है। हर बड़ा रिजल्ट बोरिंग और लगातार किए गए काम कंसिस्टेंसी से बनता है। कोई भी मजबूत बॉडी, एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक शांत दिमाग या एक अमीर जिंदगी रातों रात नहीं बनती। सोशल मीडिया ने हमारी सबसे बड़ी ताकत चुरा ली है, हमारा धैर्य, पेशेंस। अब लोगों को सिर्फ फल चाहिए, जड़ों, रूट्स पर कोई काम नहीं करना चाहता। और जो अपनी जड़ों पर काम नहीं करता, वो जिंदगी की पहली आंधी में ही उखड़ कर गिर जाता है।
और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कई लोग अपना फोकस खोते नहीं हैं, वो उसे चंद रुपयों के एंटरटेनमेंट के लिए बेच देते हैं। थोड़े से डोपामिन के लिए अपनी फ्यूचर की स्ट्रेंथ को गिरवी रख देते हैं। लेकिन घबराइए मत, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस माइंड को डिस्ट्रैक्ट होना सिखाया गया है, उसी माइंड को फिर से फोकस करना भी सिखाया जा सकता है। आपको कोई नया दिमाग नहीं चाहिए, आपको बस एक नई स्ट्रेटजी चाहिए। चैप्टर 2, क्लैरिटी। जाले कैसे साफ करें। दिमाग को एक बिखरे हुए कमरे की तरह इमेजिन कीजिए। क्या ऐसे कचरे के बीच आप शांति से काम कर पाएंगे? यही हमारे माइंड का हाल है। अधूरे काम, पास्ट का गिल्ट, फ्यूचर का डर। आपको और मोटिवेशन नहीं, बल्कि मेंटल क्लीनिंग चाहिए। एक उलझा हुआ दिमाग कभी साफ फैसले नहीं ले सकता। पहला कदम, डिजिटल नॉइज काटें। 5 सेकंड की एक नोटिफिकेशन आपकी 20 मिनट की प्रोडक्टिविटी मार देती है। दुनिया को कुछ देर म्यूट करना सीखें। दूसरा कदम, कल सुबह 10 मिनट फोन छुए बिना एक कोरी नोटबुक लें और ब्रेन डंप करें। जो डर, फ्रस्ट्रेशन दिमाग में है, कागज पर उतार दें। सिर हल्का हो जाएगा। और हर दिन कुछ मिनट साइलेंस में बैठें। साइलेंस आपको खुद से जोड़कर एक वेपन बनाता है। चैप्टर 3, बिल्ड योर आर्मर। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से बनती है। बहुत से लोग दिन शुरू होने से पहले हार जाते हैं। आंख खुली, फोन उठाया और माइंड को रिएक्टिव मोड में डाल दिया। पावरफुल लोग सुबह माइंड की रक्षा करते हैं, साइलेंस, प्लानिंग और रीडिंग से। अपने डिसीजंस को ऑटोमेट करें। रोज क्या पहनना है, क्या करना है, यह सोचने का फ्रिक्शन आपकी एनर्जी खाता है। और सबसे बड़ा ट्रैप है, आज मेरा मन नहीं है। अगर आप मूड के हिसाब से जिएंगे तो प्रोग्रेस अनस्टेबल रहेगी। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम है। यह आपको उस कंफ्यूजन से बचाता है जो एवरेज लोगों को निगल जाता है। चैप्टर 4, द लेजर फोकस। सिर्फ उस पर ध्यान दें जो सच में मैटर करता है। एक दिन अचानक आपको यह एहसास होगा कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जरूरी कुछ भी नहीं कर रहे थे। यह इस मॉडर्न लाइफ का सबसे खतरनाक इल्यूजन, भ्रम है। लोग अपने कैलेंडर्स फुल रखते हैं, शेड्यूल्स टाइट रखते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, और रात को बिस्तर पर टूट कर गिरते हैं। लेकिन अंदर झांक कर देखो तो एक खालीपन नजर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यस्त होना, बीइंग बिजी, मीनिंगफुल होना नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी मैच्योरिटी उस दिन आती है जब एक इंसान यह समझ जाता है कि दुनिया की हर चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। अगर आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी प्रायोरिटीज से नहीं, प्रेशर से चलाते हैं। जो चीज सबसे ज्यादा शोर मचाती है, उसे वो अर्जेंट मान लेते हैं। जो दूसरे लोग चाहते हैं, उसे वो अपनी ड्यूटी मान लेते हैं। और धीरे धीरे वो अपनी असली चाहतों से कोसों दूर हो जाते हैं। किसी का सपना था एक क्रिएटर बनना, लेकिन वो ऑफिस के ईमेल्स का रिप्लाई करने में फंसा है। किसी का सपना था एक फिट और स्ट्रांग बॉडी बनाना, लेकिन वो सिर्फ पैसे कमाने में बिजी है। ये ट्रेजेडी कोई रातों रात नहीं होती। बस साल बीतते जाते हैं और एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर इंसान खुद से पूछता है, मैं इतनी तेज भागा किस लिए? आज खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए। अगर आपके अगले 5 साल भी बिल्कुल वैसे ही बीते जैसे पिछले 6 महीने बीते हैं, तो क्या आप 5 साल बाद खुद पर प्राउड फील करेंगे? अगर अंदर से जवाब ना आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका फोकस गलत जगह पर लगा हुआ है। हम अक्सर टेम्परेरी चीजों पर अपनी परमानेंट एनर्जी खर्च कर देते हैं। दूसरों की राय, ईगो की लड़ाई, दिखावा और फेक अर्जेंसी, ये सब आपकी लाइफ के साइड क्वेस्ट हैं। ये आपका मेन मिशन नहीं है। तो सच में मैटर क्या करता है? आपकी हेल्थ मैटर करती है, क्योंकि बिना एनर्जी के आपकी सारी सक्सेस एक बोझ बन जाएगी। आपका मीनिंगफुल वर्क मैटर करता है, क्योंकि इंसान सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसे कुछ क्रिएट करना है। आपकी इनर पीस, शांति मैटर करती है, क्योंकि दुनिया के सामने जीतकर अगर आप अंदर से हार गए, तो वो कोई जीत नहीं है। एक ब्लैंक पेज लीजिए और उस पर लिखिए कि अगर अगले 1 साल तक आपको सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना हो, तो वो क्या होंगी? सिर्फ 3। क्योंकि फोकस जोड़ने, एडिशन से नहीं आता, फोकस घटाने, सबट्रैक्शन से आता है।
हर हाँ के पीछे किसी न किसी चीज के लिए एक ना छुपी होती है। जब आप फालतू के डिस्ट्रैक्शंस को हाँ कहते हैं तो आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। इसलिए बुक वे फैमिली स्ट्रांग बनिए और सिलेक्टिव बनिए। क्लैरिटी सिर्फ यह नहीं बताती कि क्या करना है, क्लैरिटी यह बताती है कि क्या छोड़ना है। चैप्टर 5 दी अल्टीमेट वेपन, डिसिप्लिन से जीत कैसे हासिल करें। ज्यादातर लोग सफलता को सिर्फ टैलेंट का खेल समझते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जीत हमेशा टैलेंट की नहीं, डिसिप्लिन की होती है। आपने कई ऐसे गिफ्टेड लोग देखे होंगे जो शुरुआत में बहुत तेज चमकते हैं, लेकिन फिर भीड़ में कहीं गायब हो जाते हैं, जबकि एक एवरेज इंसान लगातार मेहनत करके सबसे आगे निकल जाता है। टैलेंट आपको रेस में एक अच्छी शुरुआत दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन आपके मूड पर चलता है। आज वीडियो देखी, मोटिवेशन हाई है, कल वीडियो नहीं देखी, मोटिवेशन खत्म। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है। डिसिप्लिन आज भी काम करता है, वो बुरे दिन में भी काम करता है, और वो तब भी काम करता है जब आपका शरीर दर्द से टूट रहा हो। सक्सेस बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन उसका निर्माण उन बोरिंग एक्शंस से होता है जिन्हें कोई नहीं देखना चाहता। रोज सुबह उसी टाइम पर उठना, मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करना, सीखते रहना, अपनी गलतियों को सुधारना। यह सब इंस्टाग्राम पर कूल नहीं लगता, लेकिन करोड़ों की कंपनीज, एक पावरफुल करियर और डीप रिस्पेक्ट इन्हीं साइलेंट आदतों से जन्म लेती हैं। दुनिया सिर्फ आपके रिजल्ट पर तालियां बजाती है, आपके प्रोसेस पर नहीं। हर रोज आपके अंदर एक युद्ध चलता है, कंफर्ट बनाम कमिटमेंट। काम शुरू करने का समय होता है, माइंड कहता है थोड़ा बाद में कर लूंगा। यही वो पल है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है उस आवाज को इग्नोर करके एक्शन लेना। डिसिप्लिन आपको एक्टिविटी और अचीवमेंट के बीच का फर्क सिखाता है। हर दिन आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT होना चाहिए। वो एक काम जो अगर आज पूरा हो गया तो समझो आपने अपना दिन जीत लिया। अगर आप दिन की बेस्ट एनर्जी उस एक काम में लगा दें तो सिर्फ 6 महीने में आपकी रियलिटी बदल जाएगी। एक और सीक्रेट वेपन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज के मजे को कल के लिए टालना, आज कंफर्ट छोड़कर फ्यूचर का रिवॉर्ड चुनना, आज इन्वेस्ट करना जब बाकी लोग उड़ा रहे हों, आज अपनी स्किल्स को बिल्ड करना जब बाकी लोग सिर्फ शिकायत कर रहे हों। लोग सोचते हैं कि सक्सेस किसी एक दिन अचानक से फट पड़ती है। नहीं, सालों का खामोश डिसिप्लिन जब एक दिन विजिबल होता है तो दुनिया उसे ओवरनाइट सक्सेस का नाम दे देती है। डिसिप्लिन में दर्द है, सुबह उठने का दर्द, फोकस करने का दर्द, लेकिन इनडिसिप्लिन में इससे भी बड़ा दर्द है रिग्रेट, पछतावे का दर्द, खोई हुई अपॉर्चुनिटीज का दर्द। स्मार्ट लोग शॉर्ट टर्म का दर्द सहकर लॉन्ग टर्म की शांति खरीद लेते हैं। चैप्टर 6 अ काम लाइफ, डीप फोकस और असली पर्पस। मान लीजिए आपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया, आपकी इनकम बढ़ गई, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करने लगी, आपका रूटीन बिल्कुल सेट हो गया, बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन रात को जब आप अकेले बैठते हैं, अगर आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, तो क्या सच में आप जीत गए हैं? ये वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग आंखें चुराते हैं। सोसाइटी हमें यह तो सिखा देती है कि पैसे कैसे कमाने हैं, दूसरों से कॉम्पीट कैसे करना है, लेकिन यह कोई नहीं सिखाता कि अपने अंदर शांत कैसे रहना है। सफलता बहुत यूजफुल है, लेकिन शांति प्राइसलेस, अमूल्य है। अगर सफलता के साथ मन में शांति नहीं है तो इंसान हमेशा अपने अगले टारगेट का गुलाम बना रहता है। शांत जिंदगी का मतलब यह नहीं है कि आप एम्बिशन छोड़ दें या स्लो हो जाएं। असली शांति का मतलब है इनर स्टेबिलिटी, भीतरी स्थिरता। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, डेडलाइंस हों, चैलेंजेस हों, लेकिन आपका माइंड एक गहरी झील की तरह शांत रहे। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, अक्सर वही कमरे में सबसे पावरफुल इंसान होता है, क्योंकि उसका सेंटर उसके खुद के कंट्रोल में होता है, दुनिया के नहीं। ये बेचैनी आती कहां से है? हर समय दूसरों से अपनी स्पीड कंपेयर करने से और एक एंडलेस भूख से। यह मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो मिलता है, माइंड कुछ और मांग लेता है। डीप फोकस सिर्फ काम करने की स्किल नहीं है, यह जिंदगी को गहराई से जीने की स्किल है।
जब आप अपनी फैमिली के साथ हों तो 100% वहीं रहें, प्रेजेंट रहें। जब आप वर्कआउट करें तो पूरा फोकस उस मसल पर हो। जब आप अपना काम करें तो कोई और विचार बीच में न आए। हमारी दुनिया ने हमारे ध्यान को इतना बांट दिया है कि हम हर जगह थोड़े थोड़े मौजूद हैं, पर पूरी तरह से कहीं नहीं। पर्पस का मतलब दुनिया को बदलना नहीं होता। पर्पस बहुत सिंपल हो सकता है। अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ देना, अपनी पोटेंशियल, क्षमता का पूरा सम्मान करना और अपने अंदर के टैलेंट को वेस्ट न होने देना। ग्रेटिट्यूड, आभार को फील करना सीखिए। हम अक्सर उन चीजों पर रोते हैं जो हमारे पास नहीं हैं और उन ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर देते हैं जो हमें मिली हुई हैं। आपकी सांसें चल रही हैं, आपके पास आज का नया दिन है, कुछ नया सीखने का मौका है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अंत में, जिंदगी जीतने का मतलब दुनिया के हर इंसान को हराना नहीं है। जिंदगी जीतने का मतलब खुद से मिल जाना है। जब आपका माइंड क्लियर हो, आपका काम मीनिंगफुल हो और रात को बिस्तर पर लेटते ही आपको एक गहरी शांति महसूस हो, तब आपने सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि ग्रेटनेस हासिल की है। सवाल यह नहीं है कि आपको आगे क्या पाना है। सवाल यह है कि जो सच आज आपने यहां समझ लिया है, क्या अब उसे अपनी जिंदगी में उतारने की हिम्मत आप में है? अगर आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका 1% भी बदल दिया है, तो इस फायर को यहीं बुझने मत दीजिए। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइप कीजिए, आई चूज फोकस। यह आपका खुद से एक वादा होगा। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस नॉलेज को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की डायरेक्शन पूरी तरह खो चुके हैं। और बुक वे फैमिली, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही डार्क पावरफुल बुक समरीज, माइंडसेट लेसन्स और डीप साइकोलॉजिकल वीडियोस लगातार मिलती रहे, तो अभी बुक वे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन दबा दें। याद रखिए, आपकी नई जिंदगी किसी कैलेंडर के बड़े दिन से शुरू नहीं होती। वो आपके आज लिए गए एक सही डिसीजन से शुरू होती है, और शायद वो डिसीजन लेने का दिन आज ही है।